विद्यमान है श्रीमद् भागवत में। दूध का सार क्या है बताओ? दूध का सार क्या है? घी। दूध का सार घी होता है। एक हाथ में दूध हो, दूसरे हाथ में घी हो, और आपको कह दिया जाए एक का त्याग करना है, किसका त्याग करोगे? दूध का त्याग कर दोगे, घी का त्याग नहीं करोगे, क्योंकि घी सार है, घी मूल्यवान है, घी श्रेष्ठ है। ठीक वैसे ही समस्त शास्त्र, समस्त वेद, पुराण, उपनिषद, जो भी हमारे शास्त्र आदि सब वर्णित हैं, सब श्रेष्ठ हैं, पर सबका सार विद्यमान है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत सबका सार है, सब विद्यमान है, ये घी है। ऐसी भागवत की महत्ता सुनकर के श्री नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से कहा, बोले भगवान ये भागवत की कथा कैसे होगी, कहां होगी, जरा इसके बारे में हमको थोड़ा बताओ। तब ऋषियों ने आज्ञा करते हुए कहा, सनत कुमारों ने बोले, हे नारद जी महाराज, गंगद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम नाना ऋषि गणे जुष्टम देव सिद्धि निष्ठम। हम जो भी कुछ बोल रहे हैं हमको सब यहीं क्यों दिख रहा है पता नहीं। गंगा द्वार समीपे तु, कथा सुनने का सबसे सुंदर स्थान कौन सा है? तब कह रहे हैं गंगा के द्वार। गंगा का द्वार वैसे कहते हैं हरिद्वार को, पर गंगा का द्वार का दूसरा अर्थ होगा जिन जिन द्वारों के सामने से गंगा जी बह के जा रही हो वो सब गंगा द्वार है। गंगा द्वार समीपे तु, कथा कहां सुननी चाहिए? बोले जहां से गंगा जी बह के जा रही हूं वहीं बैठ के कथा सुनो। गोदावरी जी बह रही हैं। दूसरा क्या बताया? तट आनंद नामकम। बोले वो तट कैसा होगा? बोले आनंद वर्धन करने वाला होगा। सुबह से शाम तक देख लो यहाँ हैं, स्नान में तो आनंद, हमको तो बड़ा आनंद आता है गोदावरी जी में। अब सब गुरुजन आदि स्नान करते हैं तो नियम से करते हैं, हमारा तो मन करता है तैरे हमें दूर तक, थोड़ी मछली बनी हमें, गहराई नापिया में। अच्छा गंगा जी हैं भी बड़ी, ये सामने सिद्धि उतर के जो सामने है ना वहां कम जाना, वहां गहरा है बहुत ज्यादा, थोड़ा आगे जाना इधर की तरफ वहां थोड़ा कम है। हाँ कहीं पता चली अभी 1-2 दिन में ही परिचय हुआ है आपका, कूद पड़े सीधे ऊपर से। तो कैसा तट जहां पर कथा होनी चाहिए? बोले जिस तट पर आनंद का वर्धन हो रहा हो। देखो यहां पर कैसा, स्नान में भी आनंद आ रहा है, जप में भी आनंद आ रहा है। महाराज जी हम अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा जप किया आज आपकी आज्ञा से, पहली बार। हम जब वप कहाँ, हम तो भैया कथा वथा कहते हैं, बढ़िया सुंदर अध्ययन करते हैं, गुरुजनों से स्वाध्याय मनन चिंतन करते हैं, जप में कहाँ। लेकिन महाराज जी ने आज्ञा करी उस अनुसार पहली बार इतना सुख मिला चित्त को। मानो एक ऐसा लगता है ना कि जब आप कहीं जाते हैं सफर पर तो एक माइलस्टोन बीच बीच में आता है, वो माइलस्टोन जब जब आपको दिखता है तब तब आपके चित्त को एक शांति मिलती है। अच्छा नासिक से बंबई जा रहे हैं, अब बंबई क्यों जाएं, हम त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। हाँ नासिक से त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, वैसे दूरी तो नहीं है, पर त्र्यंबकेश्वर जाने में अब जल्दी है, मंदिर बंद ना हो जाए, तभी एक माइलस्टोन आ जाता है कि कितना रह गया, 9 किलोमीटर। चित्त को शांति, अरे 9 ही तो है बस, थोड़ा और आगे गए 5 किलोमीटर और सुख मिलता, बस अब तो पहुंचने वाले हैं 2 किलोमीटर, फिर तो नाचने लगे, अरे बस अब तो पहुंच ही गए। ठीक वैसे ही बंधुओं जीवन में ऐसी योग्यताएं आना जैसी मेरे जीवन में अब आई है यहां दत्त धाम आके, ये एक प्रकार के भगवत प्राप्ति के सफर के, भक्ति पथ के सफर के ये माइलस्टोन है। और माइलस्टोन तो हमारा हर हफ्ते आता है, कथाएं हर हफ्ते होती हैं तो उसमें एक आता है, पर अब तक के माइलस्टोन ऐसे थे कि उनको देख के लग रहा था अभी तो दूरी है, अभी तो है, मतलब चल तो रहे हैं पथ पे लेकिन दूरी है। लेकिन ये अब पहला माइलस्टोन ऐसा आया है जिसको देख करके लग रहा है नहीं अब तो नेक ही रह गए ठाकुर जी, नेक 2 बिलांग दूर ही हैं बस, मुंहते मिल भी आ रहे हैं कचू देर में। यहां आकर के लग रहा है कि बस अब तो ठाकुर जी स्वीकार कर ही रहे हैं, बस उसी मार्ग पर हैं। तो कैसा तट होना चाहिए जहां कथा हो? बोले आनंद का वर्धन करने वाला। स्नान में भी सुख मिल रहा है, जप में भी सुख मिल रहा है, शयन में भी सुख मिल रहा है, उतनी नींद आ रही है जितनी आनी चाहिए, उससे अधिक नहीं आ रही है। शयन में भी सुख मिल, और भोजन की तो पूछो ही मत, कितना आनंद आता है, भोजन तो लाजवाब है, सब आनंद वर्धन करने वाला। उसके बाद कथा आनंद वर्धन करती है।
तो गंगा द्वार होना चाहिए, आनंद वर्धन करने वाला तट होना चाहिए, और तीसरा वो भी यहां हो रहा है, क्या? नाना ऋषि गणैर्जुष्टै, नाना ऋषि गणैर्जुष्टम्, अनेक ऋषि, अनेक विद्वज्जन, अनेक महत्पुरुष जन जहां एकजुट होकर के विराजमान हो गए हों। यहां कौन बैठा है? यहां सामान्य लोग कम बैठे, यहां पर सब ऋषि महापुरुष ही बैठे हैं, यहां पर सब साधक ही बैठे हैं, यहां पर सब जापक ही बैठे हैं। एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि श्री सनत कुमार जिस स्थान की आज्ञा दे रहे हैं वो स्थान यही है, यही वो सुंदर स्थान है। तटमानंद नामकम देव सिद्ध निषेवितम, देवता भी जहां पर आकर के अविराजित हो गए हो, जहां साक्षात दत्तात्रेय विराज रहे हैं, जो देवताओं के भी गुरु हैं, कल्प गुरु हैं, ऐसे गुरु जहां विराज रहे हैं, तो निश्चित ही कथा होने वाले जो स्थान नियुक्त किए, वैसे तो जहां कथा हो जाए वहां ये अपने आप अवस्थित हो जाते हैं, कथा जहां होती है वहां ये अपने आप अवस्थित हो जाते हैं, पर यहां जहां पर ये पूर्ण पहले से ही अवस्थित हो वहां कथा हो, उसका आनंद अलग होता है। इस प्रकार सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, और नारद जी से कहा जाइए, ऐसा सुंदर स्थान कहाँ है? बोले बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे जाओगे तो वही ऋषिकेश ही ऐसा सुंदर स्थान है, वहां पर सुंदर कथा की व्यवस्था की गई। व्यास के रूप में सनत कुमार पधारे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आकर के व्यासपीठ को सुशोभित किया। बड़े सुंदर ऋषि गण सब आकर के श्रोता बनकर के बैठ गए, कथा सुनाना प्रारंभ किया। अनेक बातें यहाँ पर कही गई। अब हमारा तो महात्म्य 1 महीना चलेगा लग रहा है, ऐसा इतनी सुंदर सुंदर भाव हैं, उन सबको प्रणाम करें। सनत कुमारों ने बड़े सुंदर भाव कहे, 1-2 कह देते हैं। क्या कह रहे हैं? सनत कुमारों ने व्यास मंच पर विराजमान होकर के कहा, तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। व्यक्ति के चित्त में पाप तब तक रहता है जब तक वो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके अपने चित्त में अनुकरणीय ना कर ले, उसको जीवन में उतार ना ले, तब तक उसके चित्त में पाप रहेंगे। लेकिन जैसे ही व्यक्ति श्रवण करके अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दे, अपनी दिनचर्या में लाना प्रारंभ कर दे सुनी हुई भागवत की चर्चाओं को, उसी दिन उसके बिना किसी अथक प्रयास के उसके सारे पाप उसका त्याग कर देंगे। बंधुओं, क्या सूत्र है पता है? कई लोग काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दुनिया भर के यत्न करते हैं, किसके लिए? अपने दुर्गुणों का त्याग करने के लिए। किसी के अंदर क्रोध बहुत है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, आदि आदि जो भी दुर्गुण हैं। लेकिन देखो श्रीमद् भागवत जी की कथा, यहां पर सनत कुमार कह रहे हैं दुर्गुणों का त्याग मत करो, दुर्गुणों को सुधारने की कोई कोशिश मत करो। बोले क्या करें? बोले केवल एक चीज एड ऑन कर लो। क्या? कथा सुनकर के उसको चित्त में लाना प्रारंभ कर दो, दुर्गुण अपने आप दुम दबा के भाग जाएंगे। जैसे ही कथा चित्त में आने लग जाएगी, कथा आपके जीवन में परिलक्षित होने लग जाएगी, दुर्गुण आपका त्याग करेंगे, आपको उनको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गुणी हाथ जोड़ देंगे, भैया हम इसके चित्त में नहीं रह पाएंगे। क्यों? भागवत जी आ गई हैं। वाह, ऐसी भागवत की कथा। और एक जगह तो इतनी बड़ी बात कही है, ये नहीं कहेंगे तो हमको लगेगा कि हमने महात्मा को न्याय नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? आजन्म मात्रमपियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। कह रहे हैं, बोले जन्म से लेकर के अपनी मृत्यु तक आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित, किसी व्यक्ति ने यदि अपने संपूर्ण जीवन में जन्म से अंत तक चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा ना पीता, मन लगा करके सुख शास्त्र यानी कि श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुना,
सुना तो है लेकिन मन लगा के नहीं सुना। अगर किसी व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन में कभी मन लगा करके श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुना है तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? बोले चांडाल वच्च खर वद्वत तेन नीतम। ऐसा व्यक्ति चांडाल प्रवृत्ति का है, चांडाल की योनि में आता है, चांडाल की गणना में आता है। और उसका जन्म किसके लिए हुआ? जैसे किसी का जन्म किसी का यश बढ़ाने के लिए, गौरव बढ़ाने के लिए, संपत्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को चित्त लगा के नहीं सुना, ऐसे व्यक्ति का जन्म केवल एक कार्य के लिए हुआ है। किस कार्य के लिए? मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजाम। जन्म देते समय और 9 महीने तक मां को जो प्रसव रखने में पीड़ा होती है, केवल और केवल एक मां को वो पीड़ा देने के लिए उस बालक का जन्म हुआ है, जिस बालक ने कभी जीवन में चित्त लगा करके भागवत की कथा को नहीं सुना। इतनी बड़ी बात भगवान के प्रथम अवतार सनत कुमार कह रहे हैं तो ये सामान्य बात नहीं है बंधु, ये सामान्य चर्चा नहीं है। एक प्रकार से ये इसको पाप भी कह दें तो ये पाप ही है कि आप कथा में भी आए लेकिन कथा मन लगा के नहीं सुनी, ये भी एक प्रकार का पाप ही है। इस प्रकार सनत कुमार प्रवचन कर रहे थे, कथाएं सब श्रोता बैठ करके सुन रहे थे। तभी वहां पर भक्ति महारानी अपने तरुण पुत्रों के साथ में वहां पर प्रकट हो गई। जो वृद्ध बालक थे अब वो तरुण हो गए, युवान हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इसका कीर्तन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य वहीं प्रकट हो गए। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भागवत की कथा सुनते ही युवान हो गए। बोलो भक्ति महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए कथा सुनने का? हमारे ज्ञान का वर्धन हो। ज्ञान का वर्धन बंधुओं किस रूप में? ध्यान से सुनना। ज्ञान बढ़ने पर यदि अहम आ रहा है तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान बढ़ने पर और दीनता आवे तो वो ज्ञान है। ज्ञान बढ़ने पर दीनता आती है और वैराग्य बढ़ने पर वस्तु सन्मुख होने के बाद भी चित्त विचलित नहीं होता उसके प्रति। ये दो स्थिति होने लग जाए चित्त में तो समझो आपने भागवत की कथा को सुना है। इस प्रकार भागवत के महात्म्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य के वर्धन की विषय को सुनाया गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। महात्म्य में आगे सुंदर श्री गोकर्ण जी महाराज की कथा और धुंधुकारी का उपाख्यान सुनाया गया कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभे लोकहितं विचार्यम् प्रकाशित कोपि नवीन मार्ग। नारद जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं संत कुमारों से कि महाराज के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, कथा सुनने से कौन कौन पाप करने वाले लोग विशुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, कृपा करके हमें बताओ। सप्ताह कथा सुनने से, मासिक कथा सुनने से या फिर किसी भी प्रकार सत्संग सुनने से कौन सा पाप हमारे चित्त में होता है जो चला जाता है, कृपा करके हमें बताओ। सनत कुमार इसी विषय से कहना प्रारंभ करते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। पहले शब्द में ही कह दिया ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने दुनिया के सारे पाप किए हैं, कोई पाप जिससे रह ना गया हो, ऐसे सारे पाप जिसने अपने जीवन में किए हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। और सदा दुराचार रता, सदा दुराचरण ही करता है, उसी में ही रत रहता है। हमारे
विद्वानों में एक परम विद्वान हुए श्री बिल्लु मंगल। उनका एक श्लोक मैं अपने भागवत जी के मंगलाचरण में भी बोलता हूं। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। बिल्लु मंगल, बिल्लु मंगल जी जो थे, उनके पास में अवगुण तो नहीं कहेंगे बंधुओं, देखो श्रेष्ठ जन जो होते हैं ना, ये कुछ ऐसी क्रिया करें जो अवगुण जैसी दिखे तो ये समझना हमको सिखाने के लिए किए है इन्होंने। श्रेष्ठ जन कभी कुछ गलत नहीं करते, वो सदैव दूसरों को सिखाने के लिए करते हैं। तो बिल्लु मंगल जी जो थे, उनको रूप का बड़ा आकर्षण था। उनको रूप कहीं दिख जाए उसको देखने लग जाते थे। एक बार मार्ग से जा रहे थे और एक सुंदर युवती नदी में जल भर रही थी। बिल्लु मंगल जी की एक दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और बिल्लु मंगल जी उसके पास जाकर के बैठ गए और उसको निहारने लगे। एक वैष्णव भेष में देख करके कन्या ने प्रणाम किया, पर उनकी चित्तवृत्ति तो उसके रूप में ही आसक्त हो गई। थोड़ी सी बेचारी असहज हो गई, असहज होकर के उठ के वहां से जाने लगी। बिल्लु मंगल उसके पीछे पीछे जाने लगे। उसने पीछे देखा, बोले कि ये तो पीछे ही आ रहे हैं। चलती चली गई, अपने घर में पहुंची, तुरंत दौड़ के भीतर गई और अपने पति से जाकर के कहा, कोई संत भेष में है, पर भेष ही संत का है, रूप तो नजर तो बड़ी खराब है, मेरे को तो ऐसे देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पति ने कहा, देखो यदि संत होगा, वैष्णव होगा तो संभल जाएगा, और यदि वैष्णव नहीं होगा तो अपने पद से गिर जाएगा। द्वार खोल करके बिल्लु मंगल जी को भीतर बुलाया। पत्नी बोली, क्या कर रहे हो, कैसे पति हो आप हैं? वो मेरे को देख रहा है, आप उसको घर में बुला रहे हो। बोले तुम बैठो। बिल्लु मंगल जी को घर में बुलाया, आकर के बैठ गए। आसपास देखने लगे कहां है वो युवती, सुंदर रूप जिसका था। अंदर जाकर के पति ने बिल्लु मंगल जी से पूछा, महाराज जी प्रसाद पाएंगे? बोले हाँ बिल्कुल पाएंगे, तुम्हारी पत्नी बनाएगी तो पाएंगे। हाँ वही बनाएगी महाराज जी, आप आज्ञा करो, पाएंगे? बोले जी पाएंगे। पत्नी से जाकर बढ़िया सुंदर भोजन बनाओ, महाराज जी पधारे हैं। पत्नी की तो आंखें चढ़ी हुई थी। बोले कैसे पति हो तुम, तुमसे आके शिकायत की, तुम क्या कर रहे हो? बोले बस तुम करो, हम कुछ देखना चाहते हैं। भोजन प्रसाद सिद्ध करके एक थाल में सजा करके ले जाने लगी। पति ने कहा, ऐसे नहीं, श्रृंगार करके जाओ। बोले श्रृंगार करके जाओ मतलब? बोले करो तो सही एक बार, मुझे देखना है कुछ। श्रृंगार करके वो युवती थाल लेकर के गई, बिल्लु मंगल जी के सामने चौकी पर पधरा दिया। अब बिल्लु मंगल जी ने तो सामान्य रूप देखा था, अब श्रृंगार का रूप देखा तो रूप देखते ही बिल्लु मंगल जी के नेत्र पहले तो खुले रह गए और अचानक से नेत्र बंद हुए, और बंद होते ही चित्त में, मन में भाव आने लगा। एक सामान्य सांसारिक कन्या, उसका रूप लावण्य देख करके मैं इतना आसक्त हो गया कि उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला आया। उसके लिए मैंने श्री कृष्ण का मुझे साक्षात दर्शन हो रहा होता। एक सामान्य स्वभाव चित्त में आया कि एक सामान्य संसारी व्यक्ति के लिए हम इतना कर देते हैं, इतने सब कुछ भावों का त्याग, इतने नियमों का त्याग कर लेते हैं। यदि इतना त्याग, इतनी स्थिति का त्याग यदि ठाकुर जी के लिए किया होता तो ठाकुर जी मिल गए होते। बिल्लु मंगल जी ने नेत्र खोले और उस कन्या से कहा, सुनो तुम्हारे घर में सुई है? बोले जी। बोले 2 कांटे लेके आओ, 2 सुई लेके आओ। बोले सुई का क्या करेंगे? बोले बस लेके आओ। कन्या 2 कांटे लेकर के आई और ला करके बिल्लु मंगल जी के सामने रखा। किंचित भी, एक क्षण भी विलंब नहीं किया। बिल्लु मंगल जी ने दोनों कांटों को लेकर के अपने नेत्रों को ही फोड़ दिया। बोले जो नेत्र संसार के रूप को देखने के आसक्त हो गए, अधीन हो गए, ये जीवित रहने के अधिकारी नहीं है। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम। वेणु गीत के प्रथम श्लोक में गोपियां कहती हैं,
हमको आंख मिली है तो इन आंखों को मिलने का साफल्य क्या है, इन आंखों को मिलने का लाभ क्या है। किसी ने आपको चांदी का लोटा दिया तो उस चांदी के लोटे का लाभ क्या, उसमें दूध पियो, उसमें अमरस पियो, उसमें जल पियो, उसमें साधन डाल के उसका उपयोग करो। किसी ने आपको सुंदर चांदी की थाली दी, उसमें प्रसाद पाओ। किसी ने आपको सुंदर गहना दिया, पहन करके गले में घूमो। वस्तु मिलने पर उसका उपयोग किया जाता है ना। नेत्र मिलने का हमने क्या उपयोग किया? हमने नेत्र मिलने का ऐसा उपयोग किया कि चांदी का कटोरा मिला, चांदी का पात्र मिला, हम उसमें मट्टी धर के बैठे हैं। ऐसा ही हमने और आप सबने इन नेत्रों के मिलने के बाद किया है। इन नेत्रों से केवल और केवल सांसारिक वस्तुओं का दर्शन किया है। गोपियां वेणु गीत में कहती हैं, आंख मिलने पर यदि इन आंखों से कभी बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे श्याम सुंदर का यदि आपने दर्शन नहीं किया तो आपने नेत्र पाकर के भी उन नेत्रों का पूर्ण उपयोग नहीं किया है। नेत्र मिलने का साफल्य केवल और केवल ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप का दर्शन करना। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कहते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रगति मगन किलयस्य गोपवत्व। पुष्पताग्रा छंद, भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ मैंने आपके सारे दर्शन किए। भगवान बोले कौन सा किया? बोले सुदर्शन चक्र में दर्शन किया है, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में दर्शन किया है, द्वारिकाधीश के रूप में दर्शन किया है, और तो और मैंने अर्जुन के सारथी के रूप में दर्शन किया है। वही चतुर्भुज नारायण का मैंने एक घोड़े के चाबुक को खींचते हुए दर्शन किया है। वही जगत नियंता जगदाधार को मैंने घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल में संलिप्त दर्शन किया है। मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है। भगवान बोले अच्छा, परंतु अब एक रूप के दर्शन की अभिलाषा है। कौन सा? बोले ललित गति विलास वल्गुहास। बोले आपकी जो ये ललित गति है, जब आप ललित गति से चलते हो, टेढ़ी मेढ़ी चाल जब चलते हो। महाराज जी, हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य नाना जी, इन दो की कृपा से हमको व्यासपीठ मिली। तो हमारे पूज्य नाना जी ब्रज साहित्य के बड़े अच्छे विद्वान थे, वैयाकरणी भी थे, और ब्रज साहित्य उनका बड़ा आनंदमय था। वे वर्णन करते थे, बोले लाला, ब्रज भाषा में बोलते थे, बोले लाला तो पतो लाला हमारो श्याम सुंदर टेढ़ी मेढ़ी चाल काई को चले। मैंने कि नाना जी काई को चले? तो बोले बड़े भाव हैं, लेकिन वहां के पीछे एक भाव जे और है। मैंने कि कहा है? बोले ठाकुर जी को अवतार, ब्रजभाषा समझ में आ रही है? सबको आ रही ना? पर हमको मराठी नहीं आएगी तो कहीं हमसे मराठी मत बोलना, हमको तो ब्रजभाषा हिंदी आती। तो हमारे नाना जी बताते, बोले लाला टेढ़ी मेढ़ी चाल काई को चले हमारो कन्हैया। बोले ठाकुर जी का अवतार अनेक कारणों से होता है, पर उसमें एक कारण ये होता है कि लाला ठाकुर जी के दो पत्नी हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी यानी लक्ष्मी, भूदेवी यानी पृथ्वी। ठाकुर जी पृथ्वी को सुख देने के लिए, पृथ्वी को मिलन करने के लिए ठाकुर जी अवतार धारण करते हैं। अब बोले श्याम सुंदर जब चलते हैं तब उनके आगे पीछे गैया चलती हैं, और गैया जब चलती हैं तो ऐसे, ये आजकल जैसे रोड तो थे नहीं तब जब ठाकुर जी चलते, ठाकुर जी तो धूल में चलते थे। तो जब आगे पीछे गैया चलती थी तो गैयाओं के खुरों से पृथ्वी में गड्ढे हो जाते थे, और उन गड्ढान को जब ठाकुर जी देखते तो ठाकुर जी के चित्त में एक प्रेम उमड़ आता अपनी दूसरी पत्नी भूदेवी के प्रति, कि अरे देखो ये गैयान के खुरन सो पृथ्वी में गड्ढे है गए, या को पीड़ा है रही होगी। तो ठाकुर जी ने भूदेवी से पूछी कि अरे भूदेवी तेरी पीड़ा कैसे दूर होवेगी?
तब भूदेवी ने कही कि ठाकुर जी पीड़ा तो कहां तक कहें, ये सब संसार के लोग मुंह पे चलें, पीड़ा तो मुंह को हेती रहे, अब तो मैं आदि है गई हूं। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हमारो जन्म भयो, हम तेरी पीड़ा को निवारण करेंगे, तू बता तेरी पीड़ा कैसे दूर होगी। तब भूदेवी कहती है ठाकुर जी यदि आपके निरावृत चरणों का स्पर्श मेरे किसी भी इस प्रकार के सूक्ष्म भाव को प्राप्त होगा तो मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। इसीलिए वृंदावन में ठाकुर जी ने पादुका नहीं, पदत्राण धारण नहीं किए अपने चरणों में। अब ठाकुर जी जब चलते हैं तो नीचे दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी दृष्टि से नीचे देखते हुए चलते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी को गड्ढे दिखाई देते हैं वहां वहां ठाकुर जी चरण रखते हैं। अब एक गड्ढा यहाँ पे, दूसरा गड्ढा वहां है तो ठाकुर जी वहीं चलते हैं, तीसरा गड्ढा वहां तो वहां जाते हैं, चौथा तो इस प्रकार ठाकुर जी चलते हैं। दूर से देखने वालों को दिखता है ललित गति विलास वल्गुहास। ठाकुर जी को नाम ही धर दियो बांके बिहारी। बांके मतलब टेढ़े मेढ़े बिहारी। वो टेढ़े मेढ़े है नहीं, भूदेवी को सुख देने के लिए टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। ये भाव हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। तो किस भाव से प्रारंभ किया था हमने? आंख मिलने पर, हाँ बिल्लु मंगल, तो बिल्लु मंगल ने अपने नेत्र फोड़ लिए दोनों। जिन नेत्रों ने कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा, ऐसी ललित गति चलने वाले श्याम सुंदर को नहीं देखा, ऐसी सुंदर पीतांबरी। अभी महाराज जी यहां कथा अभी प्रारंभ हुई, इससे पहले 3 दिन का सत्र था जयपुर में वेणु गीत के ऊपर ही, और महाराज जी कथा होती थी सुबह 5:15 बजे से 7:30 बजे तक कथा का क्रम होता था। इतना आनंद आता था, इतना सुख वेणु गीत में। निश्चित ही अगर यहाँ योग बना, वैसे गति जैसे चल रही है इससे तो यूं लग रहा है कि अभी तो महात्म्य ही चल रहा है, हम 10वें स्कंद तक कैसे पहुंचेंगे, पर मैं पहुंचाऊंगा, निश्चित पहुंचाऊंगा। और जब वेणु गीत आएगा, बहुत सुंदर है वेणु गीत। गोपी गीत का व्याख्यान सब सुनते हैं, गोपी गीत सब गाते हैं, पर हम दत्त भगवान के चरणों में गोपियों के द्वारा गाए गए 4 गीत हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत और प्रणय गीत। इनमें से 3 गीत उनकी व्याख्या हम विशेष करेंगे, वेणु गीत, युगल गीत और प्रणय गीत। बहुत सुंदर है, प्रेम की एक अद्भुत पराकाष्ठा गोपियों के द्वारा। तो गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। हमारे श्री वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने अविराजित किया है, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी देखा तो एक आंख से भी जा सकता था, आपने हमको 2 आंखें क्यों दी, आपने हमको 2 नेत्र क्यों प्रदान किए। श्री हितरवंश महाप्रभु गाते हैं नव दुल्हे ब्रजराज सावरो, नव दुल्हे ब्रजराज सावरो, नव दुल्हे ब्रजराज सावरो, नव दुल्हे ब्रजराज सावरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। महाप्रभु जी कहते हैं ठाकुर जी आपने हमको एक ही आंख दे देते, एक से काम चल जाता, इतनी मेहनत क्यों करी, 2 आंख क्यों दी। तब हमारे वृंदावन रस के भाव से श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ओहो अब समझ आया आपने 2 आंखें क्यों दी हैं। बोले ताकि एक आंख में नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, एक आंख में सांवरो विराजमान होएगो,
और दूसरे नेत्रन में हमारी श्री जी श्यामा जो श्री राधिका रानी विराजमान होंगी। ये दो नेत्र आपने हमारे दिए ताकि दोनों युगल इनमें विराजमान रह सके। इन नेत्रों को पाने का साफल्य बंधुओं और कुछ नहीं है। इन नेत्रों से संसार देखना, संसार के विषय देखना, संसार की भोग वस्तु देखना, संसार के प्राणियों को देखना, संसार के सौंदर्य को देखना, इन नेत्रों का कर्म नहीं है। किनको देखना है? नव दुल्हे ब्रज राज सावरो, नव दुल्हे ब्रज राज सावरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। हित हरिवंश करी न्योछावर, हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, चिरजियो यह जोरी, चिरजियो यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। तो नेत्रों को पाने का साफल्य क्या है? कभी श्री दत्त भगवान सचल रूप में हमको दिख जाएं तब समझो नेत्रों को पाया है। कभी त्र्यंबकेश्वर भगवान सचल रूप में दर्शन दे दें तब समझो नेत्रों को पाने का साफल्य हुआ है। कभी सचल स्वरूप में हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का साक्षात्कार हो जाए तो समझो नेत्रों को पाने का साफल्य हुआ है। अन्यथा अगर इन नेत्रों से केवल उनको नहीं देखा, बाकी सबको देख लिया, तो फिर नेत्र पाकर के आपने उनका पूर्ण उपयोग जो होना चाहिए वो नहीं किया है। तो ये विषय हमने प्रारंभ किया था। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारि रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मानव ने दुनिया के सारे पाप कर्म किए हैं, कोई पाप उससे बचा ना हो, सदा दुराचार रता, सदा दुराचरण में ही रत रहता हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, क्रोध की अग्नि में दग्ध रहता हो, कामी हो, कुटिल हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन सप्ताह कथा का श्रवण कर ले तो पुनन्तिते, वो पवित्र हो जाता है। बस सुने ना। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, पियो, कथा को जीवन में लाओ। इस प्रकार बताते हुए सनत कुमारों ने कहा कि भैया यदि माता पिता से बैर करने वाला बालक भी हो, ऐसा बालक भी यदि कथा सुने तो पवित्र हो जाता है। सत्येन हीना पितृमातृ दूषका। नारद जी महाराज बोले, भगवान मुझे इस बात पर थोड़ा कम विश्वास है, माता पिता से बैर करने वाला कथा सुनने से कैसे पवित्र हो सकता है। तब उन्होंने एक कथा सुनाई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। ये एक तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। इनके कोई संतान नहीं थी। इसकी कितनी सुंदर व्याख्या एक आचार्य करते हैं। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा का मतलब क्या है? अतिशय कल्याण करने वाली। ऐसी नदी
उसके तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। तो वे वर्णन करते हुए कहते हैं, अतिशय कल्याण करने वाला संसार में कौन है बताओ, बताइए संसार में अतिशय कल्याण करने वाला कौन है? हमारा खुद का शरीर, जो जिसके लिए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं देहो मम गुरु, ये देह हमारा गुरु है। सबसे ज्यादा संसार में कल्याणकारी यदि कोई है तो वो हमारा शरीर है। बस इस शरीर का उपयोग उस तरीके से किया जाए कि ये कल्याण करे। नेत्र, अरे दुनिया में कोई कल्याण करने वाला, संसार में कोई व्यक्ति आपका कल्याण किसी एक कारण से, आपका शरीर कितने प्रकार से आपका कल्याण करने के लिए तत्पर खड़ा है। नेत्रों से कल्याण करेगा, कानों से कल्याण करेगा, जिह्वा से कल्याण करेगा, चरणों से कल्याण करेगा, हाथ से कल्याण, हर स्थिति से आपका कल्याण करने के लिए तैयार बैठा है। आप करवा नहीं रहे हो वो बात अलग है। तो आचार्य प्रवर कहते हैं कि तुंगभद्रा, यानी कि तुंगभद्रा नदी कौन है? बोले हमारा शरीर ही तुंगभद्रा तट है। और इस तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन रहते हैं? आत्मदेव ब्राह्मण, हमारी आत्मा, वही वो ब्राह्मण है, आत्मदेव ब्राह्मण। और उस आत्मा का एक पत्नी है, उस पत्नी का नाम क्या है? बोले धुंधुली। ये धुंधुली कौन है? हमारी मति, ये हमारी पत्नी है। समझ रहे हैं बात को? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा विषय है। हम तो सोच रहे थे जल्दी जल्दी करके आगे निकले, अब अपने आप ही वो विषय ऐसा याद आया तो थोड़ा कह के बस चलते हैं। आज प्रथम स्कंद शुरू होगा। तो तुंगभद्रा यानी कि अतिशय कल्याण करने वाले शरीर में एक आत्मा रहती है जो कि आत्मदेव ब्राह्मण है। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम धुंधुली है, यानी कि हमारी मति उसकी पत्नी है। और इस आत्मा के, आत्मदेव के पास में सब कुछ है पर संतान नहीं है। संतान क्या है? सुख। शरीर है कल्याण करने वाला, पत्नी है मति धुंधुली, आत्मदेव स्वयं आत्मा है, परंतु इसके पास संतान नहीं है। संतान यानी कि सुख। सब भाग रहे हैं उसी के लिए। अतिशय कल्याण करने वाले तन के अंदर रहने वाले आत्मदेव का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पत्नी धुंधुली है। धुंधुली यानी कि मति कैसी होती है? धुंधुली होती है। अभी यहां की बात तो नहीं है, पर कहीं अगर बाहर कथा हो रही हो और कथा के थोड़ी दूरी पर कोई विषयासक्त कोई लीला हो रही हो तो निश्चित भीड़ कहां ज्यादा होगी? विषय क्रिया जहां ज्यादा हो रही होगी वहां ज्यादा भीड़ होगी। अब कथा में भीड़ बुलाने के लिए प्रचार करना पड़ता है, लेकिन बीच चौराहे पर 4 लोग लड़ने लग जाओ, 2 लोग लड़ने लग जाओ, भीड़ अपने आप आ जाएगी, बिन बुलाए आवेंगे। पहचान नहीं है तो भी आ जाएंगे। सांसारिक विषय भोग की वस्तु जहां दिखती है हमारा मन अपने आप भाग जाता है वहां पर। अतिशय कल्याण करने वाला शरीर तो है हमारे पास में, लेकिन मति धुंधुली है, मति धुंधुली है। उसको कल्याण नहीं दिखता है। उसको लगता है ये शरीर मिला है, इसके अंदर 10 नौकर मिले हैं हमको, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय। श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते हैं इंद्रियां कौन है? हमारी नौकर हैं। पर हो क्या गया है? संसार के विषयों में आसक्त होते होते हम ऐसे हो गए हैं, हम नौकर बन गए हैं और ये 10 की 10 हमारी महारानी बन गई हैं। डोंगरे जी महाराज कहते हैं। तो धुंधुली क्या सोचती है? बोले कि कल्याण काय को करवाना है शरीर से, इससे तो भोग भोगो। नेत्रों से दर्शन क्या करने? नेत्रों से विषय देखो। कानों से कथा क्या सुननी? कानों से पुअर संगीत सुनो। जीव से प्रसाद क्या पाना है? जीव से तो अपने इच्छा, मनवांछित इच्छा पूरी करने वाले उस व्यंजन को खाओ। पैरों से परिक्रमा क्या लगानी है? पैरों से तो ऐसी जगह जाओ जहां विषय मिले। हाथों से सेवा क्या करनी है? हाथों से तो दूषित कर्म करो। ये धुंधुली इस कल्याण करने वाले शरीर से उस आत्मदेव को सुख की प्राप्ति नहीं होने देती। लेकिन ये आत्मदेव बेचारा परेशान है, सुख चाहिए, पुत्र चाहिए। तो एक दिन आत्महत्या करने के लिए वन में जाता है और तभी वहां पर एक संत इसको मिल जाते हैं। वो संत इसको कहते हैं कि अरे आत्मदेव,
इस जन्म क्या 7 जन्मों तक तुम्हारी संतान नहीं होगी। आत्मदेव चरणों में गिर जाता है, मुझे तो संतान चाहिए, सही चाहिए चाहिए चाहिए। संतों के पास जाकर के यही तो करते हैं हम। एक बार महाराज जी हाथ धर दो हमारे सिर पर। अब यहाँ तो चलो अपरस का भाव है, छूते नहीं एक दूसरे को। कई बार महाराज जी, कहीं की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, पर मध्य प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे हैं, वहां कथा होती है तो लोग बाग प्रणाम करेंगे और तब तक झुके ही रहेंगे जब तक आप हाथ नहीं धर दो उनके ऊपर। अगर आपने बिना हाथ धरे निकल गए तो वो कहेंगे महाराज बड़ा बेकार है, आशीर्वाद ही नहीं दिया। आप दूर से अगर यूं ही कर दो तो इससे काम नहीं, हाथ धरो। और कई जगह तो ये है कि वहां ऐसे नहीं पीटा तो आशीर्वाद नहीं मानते, ऐसा भाव है लोगों के सब जगह। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो संतों के पास जाके हम क्या मांगते हैं? यही तो मांगते हैं कि सुख दो, ऐसा कुछ बताओ महाराज जी हमारे जीवन में सुख आवे। आत्मदेव जी को संत ने मना कर दिया, तेरे 7 जन्मों तक संतान नहीं है। अरे बढ़िया भजन करो ठाकुर जी का, दोनों पति पत्नी मिलकर के। बंधु एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी यदि मनवांछित इच्छा पूरी कर दें तो उनकी कृपा, और यदि मनवांछित इच्छा पूरी ना करें तो समझो उनकी विशेष कृपा। इस बात को सूत्र बना करके अपने एक कागज में लिख के लेना, जो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाता है तो मतलब भगवान की कृपा, और जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलता है तो मतलब भगवान की विशेष कृपा। ये एक कागज में लिख लो और अपने पॉकेट में 24 घंटे 12 महीने रखा करो। हितैषी व्यक्ति होता है ना, वो आपको उस वस्तु को भोगने से रोकेगा जो आपके लिए उचित नहीं है। और जिस व्यक्ति को आपके हित का भाव नहीं है, आप उससे कहोगे मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना, वो कहेगा हाँ हाँ लो खाओ, लो पियो, खूब खाओ, खूब ठूस लो, भर लो अपने अंदर। लेकिन हितैषी व्यक्ति आपको रोकेगा, आपको डांट भी देगा, आपको फटकारेगा और पूर्ण प्रयास करेगा कि आप उस तरफ ना जाओ। ठाकुर जी हमारे हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं। कोई वस्तु मांगने पर यदि नहीं मिले तो समझो ठाकुर जी ने हित जान करके नहीं दी है, और चा मांगने पर मिल जाए तो समझो कि हाँ इसमें हित था इसीलिए प्राप्त हो गई है। आत्मदेव जी को संतान नहीं थी, इस बात से वो बड़े विचलित थे। अरे ठाकुर जी का प्रसाद मान लो कि तुमको हम ज्यादा भार देना ही नहीं चाह रहे, अकेले पति पत्नी भजन करो, पर नहीं हमको तो भार चाहिए, हमको संतान चाहिए। आत्मदेव जी नहीं माने, तब उस संत ने अपने झोली से एक फल दे दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी ने आकर के पत्नी को फल खिला दिया। कुछ 1 वर्ष के नियम थे, वो नियम पालन करने को कहा, पर वो तो ठहरी धुंधली, उसने कुछ फल वल नहीं खाया। बांझ गैया को फल खिला दिया और स्वयं मायके चली गई। कह गई कि फल खाया है ना, अब आप तो अकेले हैं, मेरी सेवा कर नहीं पाएंगे, अब मैं मायके में रहूंगी, वहां मेरी बहनें मेरी सेवा करेंगी, जब बालक हो जाएगा तब आऊंगी। आत्मदेव जी भोले भाले ब्राह्मण भेज दिया पत्नी को। 9-10 महीने के पश्चात धुंधुली अपनी एक सहेली के बालक को लेकर के आई और आकर के नाम आत्मदेव जी को बता दिया ये मेरा पुत्र है। सहेली को बहुत सारा धन दे दिया था। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। नामकरण संस्कार होने लगा। नारायण नाम सोचा था। धुंधुली ने मना किया, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। यथा नाम तथा गुण। नाम बंधुओं सदैव ब्राह्मणों से पूछ करके, संतों से पूछ करके, वेद और पुराणों में जो ठाकुर जी के नाम अंकित हैं उन्हीं से संबंधी नाम बालकों का रखना चाहिए। धुंधुकारी नाम रख दिया। आत्मदेव जी तो इतने प्रसन्न थे कि बोले ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, नाम धुंधुकारी। इतने में ही सेवकों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपके गौशाला में गैया ब्याई है, उसने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया है। जाकर के देखा तो महाराज एक दिव्य तेज युक्त एक नन्हा सा बालक, कान उसके गैया जैसे हैं। नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण का मतलब गैया जैसे कान वाला तो है ही, पर गोकर्ण का एक अर्थ होता है गो यानी कि ज्ञान। जो अपने कानों से केवल ज्ञान संबंधी चर्चाओं को ही श्रवण करता हो, अन्यत्र किसी चर्चा में अपने कानों को ना लगाता हो, वह है गोकर्ण।
गोकर्ण। श्री गोकर्ण जी महाराज, ये दो बालक आत्मदेव जी के घर में उत्पन्न हुए। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। धुंधुकारी महान दुष्ट हो गया और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। माता पिता पर अत्याचार करने लगा धुंधुकारी, तो एक दिन माँ ने तो कुआं में कूद करके प्राण त्याग दिए और पिताजी घर छोड़ करके वन में चले गए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी के पास आए और यहां आकर के उन्होंने गोकर्ण गीता, श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को जो 2 श्लोक सुनाते हैं, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। इतना सुंदर अर्थ है इनका, यदि इन पर ही बोलना चाहें तो 2 दिन इन पर प्रवचन हो सकता है। इतना सुंदर अर्थ है श्री गोकर्ण जी महाराज के इन वचनों का। बहुत ध्यान से सुनिए। पिताजी महाराज घर परिवार त्याग करके जंगल में आ गए। तभी गोकर्ण जी आए, बोले पिताजी क्या हुआ? कि असारः खलु संसारे दुख रूप विमोहका सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशम। धुंधुकारी जी, गोकर्ण जी महाराज सामने बैठे हैं। आत्मदेव जी कहने लगे, ये संसार कितना निश्वर है। कहा मैं एक समय रोता था कि मेरे संतान नहीं है, मेरे संतान नहीं है, मेरे संतान नहीं है, और आज देखना बेटा, मेरे रोने का कारण मेरी संतान है कि मुझे संतान क्यों हो गई। इससे अच्छा तो मैं बिना संतान का ही था। इस संसार में सब दुख का कारण है, चाहे संतान हो, चाहे धन हो, चाहे संसार की कोई भी वस्तु। मैंने एक बार एक बात कही थी बंधुओं, आप जिसको प्रेम भरी दृष्टि से देख लोगे वही आपसे दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है। भगवान गीता में एक श्लोक में कहते हैं, जो आपको मिला है वो बिछुड़ने के लिए ही मिला है, इसलिए लेने से पहले ही तैयार रहना कि एक दिन बिछुड़ेगा। केवल एक वस्तु है जो कभी आपका त्याग नहीं कर सकती। क्या? धर्म एको ही निश्चल। निश्चल केवल एक है और वह है धर्म। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। बाकी सब आके चले जाएंगे, लेकिन गोपाल जी एक बार यदि आ गए फिर कभी नहीं जाएंगे, फिर कभी आपका त्याग नहीं कर सकते। तो पिताजी की बात सुनकर के श्री गोकर्ण जी महाराज अब यहां पर ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है। श्रीमद् भागवत के महात्म का सबसे श्रेष्ठ श्लोक है ये। देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, देहे स्थिमां सुरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् अभिमतिं त्यजत्वम्। पिताजी, आपने अभी अभी कहा असार खलु संसारे दुख रूप विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य। पिताजी, संसार में दुख के कारण पुत्र, धन, पत्नी ये सब नहीं है। तो दुख के केवल 2 कारण हैं। क्या? पहला कारण अहमत्व और दूसरा कारण ममत्व। दुखी प्राणियों में 2 ही प्रकार के लोग होंगे। पहला प्राणी तो वो दुखी होगा जो अहमत्व में है। अहमत्व मतलब अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को कुछ मानता है, मैं कुछ हूं, ऐसी भावना जिसके चित्त में है वो दुखी रहता होगा। क्यों? वो अपने आप को जो मान चुका है उसको वैसा कोई मानने से अस्वीकार कर दे वो दुखी हो जाता है।
पहला दुखी व्यक्ति संसार में अहम में रहने वाला व्यक्ति है, और दूसरा दुख में रहने वाला व्यक्ति ममत्व है, जो संसार को अपना माने बैठा है। पिताजी, ये दो ही दुख के कारण हैं, अहमत्व और ममत्व। पहला दुखी व्यक्ति वो है जो स्वयं को कुछ मानता है, और दूसरा दुखी व्यक्ति वो है जो संसार के लोगों को अपना मानता है। ये दो ही लोग दुखी हैं। कितना सुंदर सूत्र श्री गोकर्ण जी महाराज दे रहे हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। अभिमान उस वस्तु का करना चाहिए जो आपके वश में हो, पर जो आपके वश में नहीं है उसका अहम क्यों? इस शरीर का अहम करने वाले लोग, आज आज्ञा कर दो अपने शरीर को, क्या भाई बहुत हो गया, अब तू इतना ही रहना, इससे ज्यादा वृद्ध मत होना, अब तू यहीं डट जा, यहीं रुक जा, इससे अतिरिक्त तेरी आयु बढ़नी नहीं चाहिए। देख लेना 4-5 साल में यदि जैसे हो वैसे ही रहे आओ, तो समझ जाना शरीर आपका। मेरा मतलब आपकी पर्सनैलिटी से नहीं है कि आप अपने तन को कहो कि देखो महाराज 4 साल पहले जैसा था वैसा अभी भी है, योग में इतनी ताकत है वो वैसा ही रहने देगा। पर कई बार समय बढ़ने पर बुद्धि विकृत होती है, विचारधाराएं विकृत होती हैं। केवल हमारा तन बड़ा नहीं होता, बहुत कुछ भीतर से हमारी विचारधाराओं में और बुद्धि में भी विक्रय होता है। तन यदि आपके वश में है तो आज ही इसको आज्ञा करिए कि तू यहीं रहे, तू ऐसा ही रहे। बुखार आने पर दवाई मत लेना, ए तन तू मेरा है ना, तू मेरी आज्ञा मानेगा ना, मैंने तुझको दाल चावल खिलाया, आज तो श्रीखंड भी खिलाया तुझको, किस किसने खाया? सबने पाया। खूब आनंद हो रहे हैं महाराज, चकाचक हमारे ब्रज में ऐसे कहें चकाचक घुटवाए रहो बाबा, सबन को आनंद कराए रहे। तो तन से कह दो भैया तेरे को खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, सब आनंद कराते हैं, तू इतनी बात तो हमारी मान ले, क्या तू वृद्ध मत होना। सुन, ये तू बार बार बीमार मत हुआ कर, बुखार आदि चढ़ जाता है, क्यों चढ़ा लेता है बुखार को, चल उतार इसको। तन मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। जो आपके वश में ही नहीं है उसका अभिमान क्यों करते हो फिर? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। उसका अभिमान क्यों? जब तन हमारे वश में ही नहीं है तो इससे सारी अहमताओं का त्याग कर दो, शून्य हो जाओ। और दूसरा दुख का कारण क्या है? ममत्व, ममता। संसार के लोगों से जो आपका अपनापन है, ये मेरा है, ये मेरा है। देखते हैं जब हमको 4 लोग उठा करके ले जा रहे होंगे शमशान की ओर, तब आपका तन तो नहीं देख पाएगा, पर आप देख पाओगे कि जिन जिन को आपने मेरा मेरा कहा था, एक भी तैयार नहीं हो रहा आपके संग चिता पर बैठने के लिए। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी स्थिति क्या होती है? बोले धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या ग्रहे द्वारी जनश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। वो धन को अपना मानता था, पर धन जहां था वहीं रखा रह गया। वो निकल के बाहर नहीं आया, अरे मेरा मालिक इसने मुझे कमाया था, मैं इसके साथ जाऊंगा। नहीं, नहीं जाएगा। पशवश्च गौष्ठे, सारी गाड़ियां आपकी गैराज में खड़ी रह जाएंगी, कोई निकल के नहीं जाएगा। अरे पत्नी तो जाएगी संग में, भार्या ग्रहे द्वारी, घर के द्वार तक जाएगी, जनश्मशाने,
लोग जन भी सब केवल और केवल शमशान तक जाएंगे जिन जिन को आपने अपना बताया था। अरे संसार की क्या बात करें, हम संसार को क्यों दोष दें? ये तन भी, ये केवल देहस चितायाम, ये भी केवल चिता तक संग जाएगा। उसके बाद अग्नि लगने पर यह भी यहीं राख बन जाएगा। आगे की यात्रा कौन करेगा? आपके द्वारा किया गया धर्म ही आपके साथ आगे की आज्ञा करेगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कथा सुन रहे हो 1 महीने की? यहाँ 1 महीने की कथा सुनने में जो आपसे धर्म बनेगा, जो आपसे पुण्य बनेगा, जो आपका भजन बनेगा, अंतिम क्षण में सब आपका त्याग कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ सुनी गई कथा का भजन आपके संग जाएगा आगे की यात्रा पर। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। यहां किया गया गोदावरी जी में स्नान, ये स्नान से मिलने वाला जो पुण्य धर्म है वो जाएगा आगे। धर्म ही आपके गले में गलवैयां डालेगा और कहेगा बेटा निराश मत हो। बोले अरे इसको मैंने अपना माना था, 5 लाख रुपए उधार दिए, कभी मांगे नहीं, और देखो ये शमशान में मुझे ऐसी निष्ठुर लकड़ियों पे लिटा रहा है। बोले अभी घी भी डालेगा तेरे ऊपर, और देख वो तेरा बेटा पीछे खड़ा है लेकर के डंडा, क्या कपाल क्रिया करेगा, सिर फोड़ के उसमें घी डालेगा ताकि अच्छे से जल जाए। ये सब संसार के लोग हैं। किनको अपना माना था आपने? पिताजी, ये 2 ही प्रकार के लोग दुखी हैं संसार में। पहले जो स्वयं को कुछ मानते हैं, और दूसरे जो संसार के लोगों को अपना मानते हैं। इन दोनों से जो निवृत्त हो जाए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद हो जाए, ना ही अपने तन को कुछ श्रेष्ठ माने, ना संसार के किसी भी संबंध को इतना सीरियसली लेवे। बंधु देखो, आप कहोगे व्यास मंच पर बैठे हो, इतनी बातें बना रहे हो, खुद का भी तो परिवार है है ना? क्यों हम अस्वीकार थोड़ी कर रहे हैं। पर मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं कि भगवान ने हम मानवों को एक बहुत अच्छी कला से अलंकृत किया है, और वो कला क्या है? हमको नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम मानव लोगों को नाटक बहुत बढ़िया आता है। लोग बाग क्यों एक्टिंग सीखने जाते हैं, स्कूलों में सीखने जाते हैं, ऐसा सुना है, पर हम मानवों से बढ़िया कोई एक्टिंग कर ही नहीं सकता। एक्टिंग स्कूल में कभी शेर को जाते हुए देखा, कभी हिरन को जाते देखा? ये सारे जानवर जो है ना, ये आपके कहीं नाच लेंगे, ये आपके कहीं सब क्रियाएं कर लेंगे, लेकिन वो भी भय से करेंगे, वो भी रोटी मिलेगी इसलिए करेंगे या किसी और भाव से, लेकिन उनकी मुखाकृति वैसी नहीं बनती है। हम लोग तो बड़े चतुर हैं महाराज, एक्टिंग करने में बड़े आगे हैं। संसार में जिसको भी आप अपना स्वीकार कर रहे हो, या संसार में जो भी प्रारब्धवश आपका बन गया है, उसके साथ केवल और केवल अभिनय कीजिए, अभिनय करो। और अभिनय भी कैसा? जैसे अभिनय करने वाला जब पर्दे पर दिखता है तो लगता ही नहीं है कि अभिनय कर रहा है, ऐसा लगता है ये वास्तविकता है। ऐसा अभिनय करो, संसार के साथ में अभिनय करो और ठाकुर जी के साथ में वास्तविक रहो। उल्टा हो रहा है अभी, हम ठाकुर जी के सामने तो अभिनय करते हैं और संसार के साथ में वास्तविक रहते हैं, इसीलिए दुखी हैं। यही परिवर्तन कर दो। गोपाल जी के सामने जाओ, दत्त प्रभु के सामने जाओ, संत जनों के सन्मुख जाओ, तब अपने वास्तविक रूप में आ जाओ, ये मेरी वास्तविकता है। और जब संसार में जाओ तो वहां जाके अभिनय करो, वहां जाके बढ़िया नाटक करो, दिखाओ कि हाँ हम तो सब संसारी हैं। अभिनय, आप सुखी हो जाओ। आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में। फिर तो जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानि सम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी, इस प्रकार इन दोनों का त्याग करो, अहमत्व और ममत्व। यही संकल्प लीजिए, कथा से इसका त्याग करना है। अहमत्व, हम कुछ हैं, ये भाव ही नहीं आवे चित्त में। और संसार का कोई व्यक्ति मेरा कुछ है, ये भाव भी ना आवे, चित्त में ना आवे, व्यवहार में तो आवे। धर्म को भजो, त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। काम तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। और सबसे बड़ी बात,
ये अहमत्व और ममत्व को हमारे भीतर जीवित जो रखता है, इनका भोजन कौन है? अहमत्व और ममत्व का। कितनी सुंदर बात है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष और गुण देखना, ये दोष और गुण देखने की प्रवृत्ति ही हमारे चित्त में अहमत्व और ममत्व को जीवित रखती है। तो एक तरीका ये भी है, यदि आप दोष और गुण देखना बंद कर दोगे तो अन्न नहीं मिलेगा, और जब राशन ही नहीं मिलेगा तो भूखे प्यासे बेचारे अहमत्व और ममत्व दोनों मर जाएंगे, दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो अहमत्व और ममत्व का भोजन क्या है? बोले दूसरों में दोष और गुण देखना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, उससे मुक्त होइए। कैसे मुक्त होंगे? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, ठाकुर जी की कथा को सुनो, साधु पुरुषों की सेवा करो और निरंतर करते रहो। इसी प्रभाव से ही धीरे धीरे अपने आप आपका अहमत्व और ममत्व दोनों समाप्त हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गोकर्ण जी महाराज जी का इतना सुंदर ये वक्तव्य भागवत के महात्म्य में। उसके बाद बंधुओं फिर कथा आती है कि आत्मदेव जी ने भी भगवत धाम को प्रस्थान किया। वहां पर वैश्याओं को लेकर के धुंधुकारी आ गया, वैश्याओं ने उसको मार दिया। अपने दुष्कर्मों के परिणाम से वो एक प्रेत बन गया। एक बहुत सुंदर पद है, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। गाओ। भजन बिन नर मर गट के भूत कौन बनता है? मृत्यु तो हम सबकी होनी है, पर मृत्यु हो जाने के बाद जो भूत दिखाई देते हैं, लोग कहते हैं भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। ये भूत प्रेत बनता कब है व्यक्ति? इस पद को सुनो। इस पद में जो जो बातें बताई जा रही हैं, उन्हीं भावों से भूत बनता है। सबसे पहला भाव, जो व्यक्ति जीवन में कभी भजन नहीं करता, ठाकुर जी का आराधन नहीं करता, मरने के बाद निश्चित है भूत बन जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, मरने के बाद भूत बने ये तो बात की बात है, पर भजन ना करने वाला व्यक्ति तो जीवित ही भूत जैसा दिखाई देता है। भजन साधन ना करने वाले व्यक्ति को कभी मिलो, संत महापुरुषों को जो प्रणाम करना ना जानता हो, सुंदर दिव्य नदियों में स्नान करना ना जानता हो, मंदिरों में प्रणाम करना ना जानता हो, कथा सुनना ना जानता हो, ऐसा व्यक्ति कैसे लगता? आपको कैसा लगता? मुझे तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं उसमें दोष दिख रहा हूं, पर वो तो ऐसा लगता है कि जीवित ही भूत जैसा है। इसलिए भैया जो भजन नहीं करता, मृत्यु के बाद निश्चित है कि वो भूत बनेगा। इसीलिए भजन से डरते हैं भूत। भजन कोई कर रहा हो तो भूत भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं, इसलिए उनका अधिकार नहीं है भजन में। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। श्यामा श्याम रटे रसना सो, श्यामा श्याम रटे रसना, श्यामा श्याम रटे रटना सो, श्यामा श्याम रटे रसना सो। तिनको जान सब तिनको जान सब, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत।
निश दिन करत कपट छलवा। यहाँ पर क्या क्या बताया गया? सबसे पहला, जो भजन नहीं करता मरने के बाद वो भूत बन जाता है। दूसरी बात, श्यामा श्याम के मधुर युगल नाम का जो वाचन नहीं करता, निश्चित है वो प्रेत योनि में जाएगा। बिना हरि के भजन के कोई भी कर्म करता है वो अकर्म बन जाता है, और अकर्म बनने पर यदि मृत्यु हो गई तो निश्चित है कि प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक कर्म को भजन के संयुक्त होकर के करो, चाहे वो सांसारिक कर्म ही क्यों ना हो। बिना हरि भजन के कोई कर्म करोगे अकर्म बनेगा, और अकर्म करते ही यदि प्राण निकल गए प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। एक अनन्य भक्ति बिनु कीने, बिना भक्ति के, अनन्य भक्ति के यदि कोई कर्म करते हैं तो निश्चित है प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं? निस दिन करत कपट छलबाजी, निस दिन करत कपट छलबाजी। समझे नाही अभूत, समझे नाहि अभूत। हे सरस माधुरी अंत काल में, सरस माधुरी अंत काल में। मारेंगे यमदूत, मारेंगे यमदूत। भजन बिन नर मर गए, भजन बिन नर मर घट के भूत। भजन बिन नर मर गए। भजन बिन नर घट के। श्री सरस माधुरी जी का पद है। वे कहते हैं बिना भजन के, बिना श्यामा श्याम की लीला सुने जो व्यक्ति प्राण त्याग देता है निश्चित है वो भूत ही बनता है। धुंधुकारी प्रेत बना, और प्रेत बनकर के महाराज सबको परेशान करने लगा। गोकर्ण जी को जब ये बात पता चली कि हमारा भाई धुंधुकारी प्रेत बन गया, तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने जाकर के गया जी में श्राद्ध किया, बेचारा मुक्त हो जाएगा। पर उसके बाद भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में चर्चा चल रही थी, तो प्रश्न उठा कि अगर इस विषय को मान्य देते हैं कि गया श्राद्ध से धुंधुकारी को मुक्ति नहीं मिली, तो गया श्राद्ध की महिमा कम हो रही है, और जबकि गया श्राद्ध की तो बड़ी महिमा है। और यहाँ धुंधुकारी के लिए स्पष्ट लिखा है कि गया श्राद्ध से उसकी मुक्ति नहीं हुई, बल्कि जब गोकर्ण जी आए और धुंधुकारी पर जल छिड़क करके उससे पूछा, तो यहाँ पर धुंधुकारी भी कहता है कि 100 श्राद्ध कर दो मेरे, तो भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा। तो गया श्राद्ध की तो इतनी महिमा बताई गई शास्त्रों में, और यहाँ पर कह रहे हैं कि गया श्राद्ध से मुक्त नहीं हुआ। क्यों मुक्त नहीं हुआ? बोले क्योंकि श्री गोकर्ण जी महाराज गया जी में श्राद्ध कर रहे थे, तो जिस गोत्र का उच्चारण कर रहे थे उस गोत्र का वो था ही नहीं, वो तो किसी और का पुत्र था, और किसी अन्यत्र का पुत्र होने की वजह से उसका गोत्र अलग था। गोत्र विलग होने की वजह से वो अपने भूत योनि से मुक्त नहीं हो रहा था बेचारा। अब यहां महिमा भागवत जी की ऐसी नहीं है कि गया श्राद्ध से जो मुक्त नहीं हुआ वो भागवत जी से मुक्त हो गया, बल्कि महिमा इस प्रकार है जिसका गोत्र भी भूल गए हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि प्रेत योनि में है, उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा यदि करा दी जाए तो वो अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा, उसका गोत्र ना हो तो भी। सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। श्रीमद् भागवत की कथा श्री गोकर्ण जी महाराज ने की, और कथा 7 दिन की जैसे ही पूरी हुई, सप्ताह कथा पूर्ण होते ही महाराज
धुंधुकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया, हरि रूप प्राप्त हो गया, चतुर्भुज रूप मिल गए उसको। प्रणाम करते हुए जैसे ही विमान में बैठ करके जाने लगा, गोकर्ण जी महाराज ने हरि दूतों से पूछा कि भैया कथा तो सबने सुनी, आप इन्हीं को ही क्यों ले जा रहे हो? तब हरि दासों ने कहा है, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। श्रवण भेद की वजह से ऐसा हुआ है। सब लोगों ने सुना तो है पर मनन नहीं किया है। धुंधुकारी कोने में बैठ करके प्रेत योनि में सुन भी रहा था, मनन भी कर रहा था, इसलिए उसके लिए विमान आया है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं 2 स्थिति में विमान आता है। पहली स्थिति क्या है? बोले श्रवण भी करो और फिर उसका मनन भी करो। अगर आपने मनन करते हुए श्रवण करना कथा प्रारंभ कर दिया तो निश्चित है कथा की विश्रांति पर विमान आ जाएगा। अब कई लोग तो इसी भय से ही मनन नहीं करेंगे, कहीं विमान नहीं आ जाए अंतिम दिन। और दूसरी बात पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि विमान तब ही आएगा जब जाने को तैयार बैठोगे। और कोई जाने को तैयार नहीं है, केवल कथा श्रवण कर रहा है और अभी अपनी सेवा और ठाकुर जी के भाव में रत रहना चाहता, उसके लिए विमान नहीं आएगा। विमान कथा में आता भी उसी के लिए है जो मनन करते हुए ये भी तैयारी रखे कि मुझे जाना ही है, निश्चित है उसके लिए विमान आएगा। और कोई तैयार नहीं है, वो मनन कर रहा है कथा का, तो उसके लिए विमान नहीं आएगा। तो 2 स्थितियां हैं। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। ऐसे भागवत जी के मधुर महात्म्य को हम प्रणाम करते हैं। असारे संसारे विषय विषशंगा कुलधिय क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम पर किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत उपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत जी का उत्तर पूर्व महात्मा कहा गया। तत्पश्चात अब यहाँ से भागवत जी का प्रथम स्कंद प्रारंभ हो रहा है। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हुए आइए हम लोग प्रवेश करें। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोजितकैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अब यहां से हम प्रथम स्कंद में प्रवेश हो गए। अब नाव में बैठ गए हैं और ये निश्चित है कि अब पार उतर के ही मानेंगे। अब ये अनुष्ठान चल रहा है मास पर्यंत का। आज से प्रथम स्कंद प्रारंभ। हम थोड़ा सा भाव व्याख्या का करके उसके बाद कथा को विश्राम देंगे।
श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है जन्म। अच्छा, एक भाव वैयाकरणी मानते हैं कि जकार से प्रारंभ होना, जकारांत से प्रारंभ होना दग्धाक्षर शब्द है। जकार से प्रारंभ हो तो समझो कि गाने वाला, कहने वाला, लिखने वाला, उसका हृदय जो है वो संदग्ध है, वो व्याकुल है। इसीलिए हमारी श्रीमद् भागवत में जहां कहीं भी स्तुति प्रकरण में जकार से प्रारंभ हुआ है तो गाने वाला, बोलने वाले की स्थिति पता चल जाती है। उसके प्रथम वाचन से ज यदि प्रथम शब्द ज निकला है तो मतलब उसका हृदय जो है वो व्याकुल है। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके चले गए और ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब प्रार्थना की, तब नासिका से बराह भगवान प्रकट हुए। तब व्याकुल हृदय से सब देवताओं ने बराह भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए कहा, भगवान पृथ्वी का निर्माण हुआ और आते ही राक्षस का हरण करने चला गया, आप कृपा कर। तो वहां पर जो स्तुति गाई गई बराह भगवान की, उसका प्रारंभ ज से हुआ। गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। श्रुतियों ने वेद स्तुति गाई, जय 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 अजाम जित दोष ग्रभीत गुणा तुमसी यदात्मना समवरुद्य समस्त भग। सब जकारांत से ही प्रारंभ हुआ है। और आज हम आप सब लोग भी हृदय से संदग्ध हैं। इसीलिए वृंदावन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो मुख से जय जय श्री राधे, जय जय कहते ही सबके अपने आप ही हाथ खड़े हो जाते, मतलब सबका हृदय व्याकुल है, आर्त भाव सबके चित्त में है। ऐसे ही हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज, उनका चित्त भी व्याकुल था, व्यथित है। जब लिख रहे हैं कलम से श्रीमद् भागवत को, किस लिए व्याकुल है? मानव कल्याण करना चाहते हैं, पर कैसे होगा इसके प्रति व्याकुल हैं। इसलिए मानव प्रार्थना कर रहे हैं अपने व्याकुल हृदय से। इसलिए भागवत का प्रारंभ होता है जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः, जन्म शब्द से, जकार से। भागवत का प्रारंभ भी जन्म शब्द से, हमारा प्रारंभ भी जन्म शब्द से। पर भागवत का विश्राम होता है हरिम परम, परम हरि के चरणार बिंदों में। और हमारा विश्राम होता है हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, हार्ट अटैक में, कैंसर में। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य यहीं पर ही प्रतिपादित हो जाता है। जो मानव जन्म लिया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसकी एक ही गति है, उसका एक ही डेस्टिनेशन है, उसका एक ही गंतव्य है। क्या? श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर हरिम परम, परम हरि के चरणार विंद। और वो परम हरि के चरणार विंद कैसे प्राप्त हो, वह प्रयत्न जहां बताए गए हों, वो श्रीमद् भागवत है। हमारा अंत हरि के श्री चरणार विंदों में हो, ये प्रयत्न जहां सिद्ध हो रहे हों, वो श्रीमद् भागवत की कथा। उन प्रयत्नों को जो पूर्ण करा रही हूं, वो श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए प्रारंभिक शब्द जन्म है, अंतिम शब्द हरिम परम, हरि के चरणार विंद। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः, जो जन्म और मृत्यु के इन भावों से इतर हैं, जो कभी जन्म भी नहीं लेते। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जन्म से परे हैं पर जन्म भी लेते हैं, मृत्यु से परे हैं। कभी मृत्यु, भगवत गीता में भगवान कहते हैं मेरे शरीर को पंच तत्व में विलीन होना है, मेरे शरीर को पंच तत्व में विलीन होने वाला ऐसा जो व्यक्ति जानता है कि मेरा शरीर पंच तत्व में विलीन होता है, वो व्यक्ति अपवित्र है, उसको देखने वाला पे अपवित्र है। ठाकुर जी कभी मृत्यु का भाव, ये सब कभी ठाकुर जी के लिए प्रयोग नहीं होता। जो जन्म मृत्यु से परे हैं पर फिर भी जन्म लेते हैं,
उनकी लीला बड़ी विचित्र है। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं कौन किस भाव से, किस विषय से, किस स्थिति से आया है, जो सबके हृदय की जानते हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, जो अविज्ञ हैं, और स्वराट, किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी स्वराट हैं, स्वयं प्रकाशवान हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो ज्ञान देते रहते हैं, आदि कवि ब्रह्मा भी जिनके अधीन रहता है। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े देवता भी जिनके ऊपर मोहित रहते हैं, जिनकी लीलाओं पर, जिनके भावों पर, जिनके दर्शन के लिए मुह्यन्ति, मोहित रहते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पंच तत्व जिनके अधीन हैं। हम पंच तत्वों के अधीन हैं, पर पंच तत्व जिनके अधीन है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जो लीला करते हैं, पर लीला कई कई बार अमृष लगती है कि ये वास्तविकता नहीं है, पर होती वो वास्तविक है। ऐसी लीलाओं का सुंदर उपक्रम करने वाले। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम ज्ञान जिनसे प्रारंभ होता है, ज्ञान का जो मूल रूप है, ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के प्रारंभिक श्लोक में किसी देवी देवता का नाम नहीं गाया। क्यों? उनके मन में भाव है किसी देवी का नाम लिखूंगा, किसी देवता का नाम लिखूंगा, आपस में कहीं इन लोगों में वाद विवाद और ये भावना आ जाए कि ये श्रेष्ठ है। तब वेदव्यास जी महाराज लिखते 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 अंत में लिखते हैं, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं, मैं उसको प्रणाम करता हूं। अच्छा, ये परम सत्य कौन है? इसके प्रतिपादन के लिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तब 9 बार सत्य कहा। वेदव्यास जी कौन है? नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, उनकी बुद्धि को पाना बहुत बड़ी बात है। वेदव्यास जी महाराज स्पष्ट रूप से कह भी नहीं रहे कि मैं कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं, पर अस्पष्ट रूप से भागवत में वर्णन कर देते हैं कि जिस परम सत्य को मैंने प्रथम श्लोक में प्रणाम किया वो कौन है। उसको 9 बार सत्य कहा गया श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। गिनती करो कितनी बार सत्य आया। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार। 9 का पहाड़ा जो होता है, पहाड़े में जितने भी अंक आते हैं सबको प्लस कर दो, 9 ही आता है उत्तर। 9 परिपूर्ण अंक माना गया। माने वेदव्यास जी महाराज ने प्रारंभिक श्लोक में सत्यम परम धीमहि कह दिया, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। देवता बोले कौन परम सत्य? बोले जिसमें ये गुण हो वो परम सत्य। प्रकट नहीं किया कि मैं श्री कृष्ण को वंदन कर रहा हूं, पर 10वें स्कंद प्रारंभ होते ही 9 बार सत्य 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 कहकर के वेदव्यास जी कह देते हैं परम प्रारंभिक के सत्य में और अंत में भी सत्यम परम धीमहि। 3 बार सत्य की वंदना की है भागवत में, प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में। तीनों बार जिसको मैं सत्य कह रहा हूं वो सत्य कौन है? बोले देवकी नंदन, यशोदा नंदन, ब्रज और चंदन, श्री कृष्ण ही वो परम सत्य हैं जिनको मैं वंदन कर रहा था। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार अब कथा प्रारंभ हो गई है। प्रथम स्कंद यहां से प्रारंभ हो चुका है। अब कल से यहीं से कथा का क्रम आगे करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से आज के विषय को विश्राम दें। हमारे वृंदावन का एक बड़ा मधुर संकीर्तन है, बहुत प्राचीन संकीर्तन है, सब लोग मेरे साथ गाओ। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय
हे केशव जी कल्याण गिरिधरन छबीले लाल, केशव जी कल्याण केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र, मदन मोहन श्री वृंदावन। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे आप लोग क्यों बैठे हैं? देखो नेक्सस लाला कितना बढ़िया संकीर्तन में नृत्य कर रहा है। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भवनम पुनातु। भाव से गाओ, अपने स्थान पर ही रहो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। ओ या को मुख देखे ते कटत यम फंद, या को मुख देखे ते कटत फंद। या को मुख देखे ते कटत यम फंद, या को मुख देखे ते कटत फंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ यादवपति जगत राय संतन सदा सहाय, यादवपति जगत राय संतन सदा सहाय। यादवपति जगत राय संतन सदा सहाय, यादवपति जगत राय संतन सदा सहाय। ओ याहि गुण गावे स्वामी परमानंद, याहि गुण गावे स्वामी परमानंद। ओ याहि गुण गावे स्वामी परमानंद। याहि गुण गावे स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे